सो डेवलपर टूल के अगले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी, जिसमें ये सेक्शन जो है इंस्पेक्ट वाला सेक्शन, मोबाइल व्यू के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। स्टाइल, कंप्यूटेड और लेआउट तक हमने नहीं, लेआउट नहीं गए थे हम, कंप्यूटेड तक हमने किया था। कंप्यूटेड में ये जो लेआउट जो है इस सेक्शन को हमने कंप्लीट किया था। अब आता है लेआउट। लेआउट जो है बहुत एज सच बहुत मतलब एक्सप्रेस करने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि अब जो है कि CSS, दो तरीके के CSS जो है हमारे ग्रिड स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए देते हैं। एक तो हमारा CSS का ग्रिड आ चुका है, दूसरा जो है वो हमारा फ्लैक्स बॉक्स है। तो उन दो चीज़ों को ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर फ्लैक्स ओवरले दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर डॉम एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी पे ना फ्लैक्स अप्लाई हुआ पड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये उनको लेस डाउन कर रखा है। अभी यहाँ पर इन लोगों ने कोई ग्रिड यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रिड नहीं दिखा रहा है। कई वेबसाइट जो है वो ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। मोस्टली लोग जो है अभी फ्लैक्स पे मूव हो चुके हैं। तो फ्लैक्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, अच्छी बात है। गूगल इसको सपोर्ट कर रहा है। गूगल ने स्पेशली इसको फिगर आउट करने के लिए यहाँ पर एक फ़िल्टर, आप कह सकते हैं कि एक तरीके का फ़िल्टर दे रखा है, जहाँ पर आप फ्लैक्स, जिस डॉम पे फ्लैक्स अप्लाई हुआ पड़ा है उन डॉम्स को आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पर्टिकुलर उस डॉम एलिमेंट पे ले जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लैक्स लिख के दिखा रहा है, इसके ऊपर फ्लैक्स अप्लाई हुआ पड़ा है। अगर इसके स्टाइल में चलते हैं तो मैं स्टाइल में भी यहाँ पे देखते हैं, स्टाइल में चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं कि इस पर फ्लैक्स लगा है कि नहीं। अगर हाँ, तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे H1 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जो फ्लैक्स, जो जिस डॉम पे अगर फ्लैक्स अप्लाई हुआ पड़ा है, उन फ्लैक्स को, उन डॉम्स को ये क्या करता है कि यहाँ लेआउट में लिस्ट डाउन कर लेता है। इवेंट लिस्टनर्स जो है ये मैं बताऊंगा, इसमें ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। सो अभी हम मूव करते हैं कंसोल पे। तो कंसोल पे आते हैं। तो कंसोल पे अगर हम देखते हैं तो कंसोल के बारे में मैंने कंसोल के कुछ ऐसे मेथड्स जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली एज ए फ्रंट एंड डेवलपर्स या डेवलपर्स जो है ये यूज़ करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। कंसोल कितना पावरफुल है, क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप एक डॉक यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर शो कंसोल साइड बार दिया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे साइड का साइड बार जो है ये ओपन कर देगा। इसको आप टॉगल कर सकते हैं, शो हाइड करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अगर अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो है अभी टोटल मैसेजेस जो है यहाँ पर शो हो रहा है। अगर यहाँ पर मैसेजेस पे क्लिक करेंगे तो 19 टोटल मैसेजेस हैं, और इनको जो है यहाँ पर अलग अलग आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। तो कंसोल में क्या होता है, कंसोल डॉट एरर में अगर आप कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं तो वो आपके एरर सेक्शन में जाएगा। इन्फो में दिखाना चाहते हैं तो वो इन्फो में जाएगा। वार्न में दिखाना चाहते हैं, वार्न इन द सेंस आपका वार्निंग होता है, तो वार्निंग होगा तो वो वार्निंग में जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, जिस हिसाब से आप यूज़र को नोटिफाई करना चाहते हैं, यूज़र या डेवलपर जो भी आप अपने आप को सेल्फ अगर नोटिफाई करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कंसोल लॉग्स जो है आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉर्टिंग्स भी दे रखा है, मतलब आप सॉर्टिंग नहीं कहूँ इसको, मैं इसको फ़िल्टर कहूँ तो यहाँ पर आप फ़िल्टर दे रखा है। आप यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को लेके कि आपको कौन सी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको देखना है। अब उसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्लियर कंसोल है, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका यहाँ पे कंसोल पे आपने जो अभी जो एरर्स या मैसेजेस जो भी दिख रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर कंसोल करने का दूसरा भी तरीका, कंसोल डॉट क्लियर जो आपका मेथड है, वो मेथड भी आप रन करके यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम फ़िल्टर की बात करते हैं। तो अगर फ़िल्टर की बात करते हैं तो फ़िल्टर क्या है, बेसिकली आप कोई स्पेसिफिक मैसेज आपने आपका जो कंसोल है वो बहुत ज़्यादा प्रिंटेड हुआ पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज़ यहाँ पे हुई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जैसे वेट फॉर स्क्रॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर लाइन को जिसको आप ढूंढ रहे हैं, उस लाइन को वो फ़िल्टर आउट करके सिर्फ उस वैल्यू को यहाँ पर आपको दिखा देगा।
एक तरीके से मैं ये कहूँ कि ये सर्च है, फिल्टर या सर्च आप कह लीजिए, सर्च करके आप पर्टिकुलर उस लाइन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे क्लीन कर दिया है, मैं इसको डॉक को ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो कंसोल में जो है आप अपना पूरा का पूरा वेबसाइट्स जो है रन टाइम पे मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको चेंज करना हो, डिलीट करना हो डॉम से कुछ भी, तो वो सब चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं यहाँ पर ये जो व्हीकल है ना, व्हीकल वाला जो टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे चेंज करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर एक क्लास लगा हुआ है। अगर सबसे पहले हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसके बारे में चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये हमारे पेज पे कितने बार है। तो ये सारे डेटा भी जो है ना, जितना भी आप लोग को फिगर आउट करना है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इवन यहाँ पर आप ये भी पता कर सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी लाइब्रेरी जो है वो यूज़ की है। अगर मैं यहाँ पर डॉलर लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये लोग यहाँ पर jQuery यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डॉलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, डॉलर करने के बाद से मैं फंक्शन यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्लास मैंने पास कर दिया। अब अगर हिट करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है कि 11 टाइम्स जो है वो इस पेज पे ये जो क्लास है, जो अभी हमने जिस क्लास को हमने सर्च किया, वो 11 टाइम जो है इस पेज पे है। इवन इसका आप लेंथ भी देख सकते हैं, डॉट लेंथ। तो ये 11 टाइम्स जो है ये अभी पेज पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो रन टाइम पे अगर आप पेज में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, ये तो जैसे कि अभी यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू में मुझे कुछ चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं लूप यहाँ पे चला के हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ईच करने के बाद से यहाँ पर मुझे फंक्शन, तो पूरा का पूरा जो आप अपने कोड में लिखते हैं वो सारी कहानियाँ जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, इसमें जो ब्रेक करने के लिए होता है वो आप शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। अगर शिफ्ट इंटर, अगर बिना शिफ्ट के अगर इंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो यहाँ पर आप जो कंसोल में लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आगे देखें तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमारे डॉम पे अगर ये 11 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे उसका कंसोल लिख लिया, कंसोल डॉट दिस कर दिया। अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर वो 11 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो रहा है। उनके वैल्यूज़ जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट देखते हैं तो वहाँ पर वो टेक्स्ट भी यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो है टेक्स्ट यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। ओवरऑल जो जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सारा का सारा जो है आप यहाँ पे जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, इवन चेंज भी कर सकते हैं। मैं कुछ डॉम एलिमेंट्स के वैल्यूज़ जो है वो चेंज करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या किया कि रन टाइम पे ही मैं जितने भी जो डॉम ये क्लास यूज़ कर रहे थे उन सभी जगह पे मैंने अपना नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो रन टाइम पे यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी आप यहाँ पर छोटे मोटे कोड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा क्रोम के साथ है कि क्रोम जो है वो सिंगल लाइन आपको देता है, आपको नेक्स्ट लाइन करने के लिए आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ता है। फायरफॉक्स इस मामले में थोड़ा सा क्लियर है। फायरफॉक्स में एक प्रॉपर आपको मैं क्या बोलूँ तो एक एरिया दे देता है प्रॉपर, जैसे कि हम अपने आईडी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस तरीके का पूरा एरिया दे देता है। उस एरिया में आप आराम से अपने कोड्स को वो लिख सकते हैं। लिखने के बाद से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहाँ पर एंटर मारने से आपका लाइन ब्रेक होता है, ना कि आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो मोस्टली जो लोग हैं आज के टाइम में क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको कंसोल का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो कंसोल का जो ये एरिया है वो काफ़ी हेल्पफुल है। रन टाइम पे आप अपने चेंजेस कर सकते हैं कोड्स में, जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करना है किसी भी पेज पे, या कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वो सारी जानकारी जो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर इस पेज पे जैसे कि अभी हमने चेक किया कि पेज पे कितने ऐसे ए टैग्स हैं जो ब्रोकन लिंक्स है, ब्रोकन लिंक्स इन द सेंस कि जो सिर्फ हैश यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये एरिया है, प्लेग्राउंड है आपका, यहाँ पर आप जी भर के खेलिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।